अस्सलाम सर। सर ये बताइएगा कि बच्चे के चलने की सही उम्र क्या है? वालिदैन अक्सर बच्चों को लेके आते हैं कि जी बच्चा चल नहीं रहा ठीक से, और इसका कोई कूले से उतरने से भी ताल्लुक है बच्चे के लेट चलने से? वालेकुम सलाम। जी, असल में ये क्वेश्चन आपका बहुत रेलेवेंट है। हमारे पास पेरेंट्स बच्चों को लेकर आते हैं और बड़ा कंसर्न्ड होते हैं। जो सबसे मेन कंसर्न होता है ना, वो ये होता है कि जी बच्चा चल नहीं रहा। वो 1 साल की उम्र में या 1.5 साल की उम्र में या 1 साल से कुछ महीने ज़्यादा हो चुके होते हैं, तो वो लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा चल नहीं रहा। अब जो आपने उसमें क्वेरी रेज़ की है, ये क्वेश्चन बताया है कि जी बच्चे के कूले का उतरने से लेट चलने का कोई ताल्लुक है? जी बिल्कुल है। अब इसको मैं कैटेगराइज अगर कर दूं, लेट चलने को ख़ास तौर पे कूले के उतरने से ही फिक्स करते हुए, अगर तो बच्चा पैदाइशी कूल्हा उतरा हुआ है तो उसमें पेरेंट्स को भी और डॉक्टर्स को भी ये गाइड करने की या गाइड होने की ज़रूरत है। जो बच्चा हमारी ज़बान में जिसको कहते हैं कि उल्टा होगा, फीमेल उल्टा होगा, यानी बच्ची है और वो उल्टी पैदा हो रही है, सर नहीं पहले आ रहा, हिप्स पहले आ रही हैं, तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उनका कूल्हा उतरा हुआ होगा। अब हमारे मुल्क में और दूसरे मुल्कों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वहाँ पे हर बच्चे की स्क्रीनिंग होती है। लाजमी है कि वो बच्चों का डॉक्टर, बच्चों का ऑर्थोपेडिक सर्जन या ऑर्थोपेडिक सर्जन ज़रूर देखेगा और उसको स्क्रीन करेगा। बल्कि कुछ मुल्कों में तो ये मैंडेटरी है कि आपने अल्ट्रासाउंड के ज़रिए, क्योंकि बच्चे में एक्सरे पे बहुत ज़्यादा फाइंडिंग्स नहीं आती, तो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये चीज़ें मैयर करनी होती हैं। हमारे मुल्क में ये फैसिलिटी नहीं होती, तो बहुत से पेरेंट्स जब बच्चों को लेकर आते हैं तो वो डिलेड हमारे पास प्रेजेंट कर रहे होते हैं। माँ के लिए मैं ये गाइडेंस दूंगा कि अगर ऐसा बच्चा आपको फील हो कि भाई एक कूल्हा तो उसका आराम से पैम्पर लगाते हुए खुल जाता है, दूसरा फंसता है और फिर उसके बाद एक क्लिक की आवाज़ आती है और फिर वो खुल जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे बच्चे को हमें ऑर्थोपेडिक सर्जन को या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि ये इसको हम कहते हैं कि डिसलोकेटेबल हिप है, कि उसकी हिप में इतना खला है कि वो उतरती है और ख़ुद ही चढ़ जाती है, या जब आप मूव करते हैं तो वो चढ़ जाती है और एक क्लिक आती है। उस बच्चे को स्क्रीन होना ज़रूरी है, और अगर वो डायग्नोज होता है उस क्लिक्स के और क्लिनिकल एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड की मेजरमेंट के बाद, तो उसके लिए बहुत सिंपल सी एक ट्रीटमेंट होती है कि शुरू में हम उनको कहते हैं कि जी आप डबल डायपर लगा दें, ताकि बच्चे की टांगें बाहर की तरफ रहेंगी, हिप उसकी जॉइंट के अंदर रहेगी, तो जॉइंट की डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, तो वो कुछ अरसे बाद ज़रूरत नहीं रहती। दूसरा एक बेल्ट होती है जिसे हम पेल्विक हार्नेस कहते हैं, तो वो लगाने की ज़रूरत होती है। अब 6 महीने के अंदर अंदर अगर बच्चा हमारे पास डायग्नोज होके आ जाता है, या डायग्नोसिस के लिए या ये कंप्लेंट लेकर पेरेंट्स आ जाते हैं स्क्रीनिंग के लिए, तो उसमें 95% जो करेक्शन है या जो हीलिंग है वो पेल्विक हार्नेस के ज़रिए हो जाती है। पेल्विक हार्नेस की जो तस्वीर है कि किस तरह बच्चे को लगी होती है, वो भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। दूसरे नंबर पे आ जाती है कि जो 6 महीने से 1 साल की उम्र तक हमारे पास बच्चे आते हैं, या कई दफ़ा 1.25 साल 1.5 साल की उम्र तक आते हैं, तो उनमें हम क्या ऑफ़र कर सकते हैं? जो बच्चा डिसलोकेशन की हिस्ट्री या डिसलोकेशन की डायग्नोसिस के साथ हमारे पास आ जाता है 1 साल की उम्र तक, उसमें हम मशीन के नीचे हल्की सी बेहोशी देने के बाद करेक्शन करते हैं, हिप को रिड्यूस करते हैं और प्लास्टर लगा लेते हैं, जो कि अगले 3 महीने तक मैंडेटरी है कि वो रहेगा। उसके बाद उसको कोई ब्रेस या इस तरह की सांचा लगा दिया जाता है। तीसरे नंबर पर आ जाता है कि अगर वो 1 साल से 1.5 साल की उम्र तक हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, लेट होते हैं, ख़ास तौर पे पेरेंट्स, अब हमारे मुल्क में ज़्यादातर बच्चे इस विंडो में आते हैं कि जब बच्चा चल नहीं रहा होता, पिछला बच्चा उनको याद होता है माँ को, वालिदैन को, कि जी वो तो 1 साल पे चल पड़ा था, ये तो अब तकरीबन 1.25 साल का हो गया, ये चल नहीं रहा, या अगर सहारे से भी चलता है तो थोड़ी सी लंगड़ाहट इसमें आती है, तब वो हमारे पास लेकर आते हैं। तो जब वो डायग्नोज होता है तो 1 साल प्लस गुजर चुका होता है, जो सॉकेट है उसकी वो नहीं ग्रोथ नहीं हो रही होती, हेड बाहर पड़ा होता है, जिसकी वजह से हेड का साइज भी अनटुवर्ड्स बढ़ रहा होता है, यानी वो बहुत बड़ा हो जाता है।
तो तब हमें बेहोश करने के साथ, मशीन के नीचे देखने के साथ ये कोशिश करनी होती है कि भाई वो अपनी जगह पे आ जाए, और कुछ पैरामीटर्स और लाइंस होती हैं जिनको हमने ड्रा करना होता है। अगर तो वो उस पैरामीटर्स में आ जाता है तो सिंपल प्लस्तर से गुजारा उसका हो जाता है, और कुछ मसल्स या टेंडन्स होते हैं जिनको हम छोटे छोटे कट्स देते हैं। लेकिन अगर वो उस लाइन में नहीं फॉल कर रहा होता और उसकी हिप रिड्यूस नहीं हो रही होती तो फिर हमें ऑपरेशन के लिए जाना पड़ सकता है। उसमें कई दफ़ा ये होता है कि 1.5 साल की उम्र तक हम सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू प्रोसीजर्स करते हैं कि ताकि हिप अपनी जगह पे रिड्यूस हो जाए और एस्टेब्लम की या सॉकेट की ग्रोथ शुरू हो जाए। चौथे नंबर पे वो आ जाते हैं जो टोटली निगलेक्टेड होते हैं, जिनको 2-2 साल गुजर गए होते हैं, 3 साल गुजर गए होते हैं, वो लंगड़ा के चल भी रहे होते हैं, पेरेंट्स इग्नोर कर रहे होते हैं, या किसी वजह से वो डॉक्टर के पास या डॉक्टर ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं कर पा रहे होते। तो ऐसे मरीजों में फिर हमें बोनी प्रोसीजर्स भी करने होते हैं, यानी हड्डियों की करेक्शन भी करनी होती है, और जो पट्टे हैं उनकी करेक्शन भी, और कैप्सूल जो सॉफ्ट टिश्यू होता है उसकी भी करेक्शन करनी होती है। तो ये 3 स्टेप्स ऑफ ट्रीटमेंट मैंने आपको कूल्हे की डिसलोकेशन के बताए हैं। तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट ये है कि आप जितना जल्दी हो सके बच्चे को इवेल्युएट डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर करवाया करें, ताकि अगर ये खुदा न खास्ता ये प्रॉब्लम है तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल डायग्नोज हो और उसकी ट्रीटमेंट मिनिमल तरीके से कम इंटरफेयर करने के साथ हो जाए। ख़ास तौर पे मैं फिर दोबारा इसको रिपीट करूँगा कि जो बच्चियाँ उल्टी पैदा होती हैं, आप अपनी डॉक्टर से ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। और फीमेल में ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप कोशिश किया करें कि जो फीमेल बच्चियां हैं उनकी आप इवेल्युएशन डॉक्टर से ज़रूर करवाएं, ताकि अगर वो खुदा न खास्ता प्रॉब्लम है तो वो हम डायपर से या उस बेल्ट के ज़रिए हम इसकी करेक्शन कर सकें। बहुत शुक्रिया।